चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हमारी फील्ड्स का दूसरा चैप्टर। तो जो लोग सॉल्यूशंस के सवाल होंगे ये सोच के छुट्टी मार लिए, OMG इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। ध्यान चैप्टर का नाम लिखें। और दूसरा चैप्टर है, तुम लोगों को सबसे पहला काम कि अपने केमिस्ट्री के दोनों चैप्टरों को रिवाइज करें, फॉर्मूले याद करें, कंसेप्टों को याद करें। और चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तो सवाल भी दोबारा से कर लें NCERT एक्सरसाइज के, दोबारा जब तक बातें पक्की ना हो जाए तब तक। फिजिक्स में पहले चैप्टर की डेरिवेशन जो जो मेन बताएंगे, जो टॉपिक लिखाए हैं, बताए हैं, बोले हैं, उनको ध्यान से पढ़ें, रिकैप में उतारते रहें लगातार। ये बात को बोलने की नीड ना पड़े, थोड़ा आंख मीच के और भयानक तरीके से पढ़ो, सारी चीज़ें लगा के। खैर इस पे आते हैं। यस तू दादी ने आजा, यहीं आजा, सामने फ्रंट टू फेस बैठेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली हम सभी को आज सबसे पहला काम पता है क्या करना है, चैप्टर का मैप लिखना है। चलो पहला दिन फाउंडेशनल दिन, तो मैं इसके अंदर बहुत सी काम की चीज समझ में आएंगी, ध्यान से देखते चलना एक एक करके तरीके से, बहुत सारी काम की बात है। तो मैं से किसी के स्कूल में चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है कि नहीं पहले ये और बता दूं। पहला भी कहाँ पे चल रहा है, आज क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले ओम्स लॉ, सेकंड वेक्टर फॉर्म। आज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ाया था? वेक्टर फॉर्म कराई थी उसकी। अच्छा वेक्टर फॉर्म, R2 माइनस R1 वगैरह जैसा कुछ, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा चलो ये भी सही बोला, ठीक है। ध्यान से चैप्टर का मैप लिखें इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का। और क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा एक डे 1, ये वही डे 1 है जिसके बिना सब कुछ खत्म हो जाता है लोगों का, ठीक है। तो ध्यान से बात समझें। इलेक्ट्रिक ये ऑन है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले काम की चीज तुम्हें इसके अंदर यही पढ़ना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहला पढ़ा भी है ये सभी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक तो ये पढ़ना है। सबसे पहली बेसिक फाउंडेशन करने में जो समय लगेगा वो इसी चीज में लगेगा। किस चीज को पोटेंशियल कहते हैं, किस चीज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तुम सभी ने ये पहले शायद कभी सुन रखा है, लेकिन फिर भी अब जो शुरुआत होगी ये थोड़ी सी अलग लेवल की रहेगी। उसके बाद में सभी के पास दूसरा पॉइंट निकल के आता है इस चैप्टर का, वो दूसरी कहानी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये एक अच्छी खासी डेरिवेशन भी है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, ठीक। ड्यू टू पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हालांकि इसमें बहुत से छोटे मोटे टर्म होंगे जिनको हम लोग चैप्टर के मैप में नहीं लिखेंगे, तो पढ़ते टाइम पे इंसर्ट किए जाएंगे, ध्यान रखना। तीसरी कहानी सभी लोगों के पास में होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तुम लोगों को डाइपोल का फॉर्मूला याद है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। P बराबर के Q इंटू 2L। डाइपोल की यूनिट cm होती है, कूलम मीटर, वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। उन चीजों को रिवाइज रखो, मतलब तुम उन्हें बस देखते रहेगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, इस वजह से कह रहा हूँ। खैर इसमें अगली जो काम की चीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो मेन पार्ट हैं। कौन से पढ़ने हैं? एक तो एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल, मतलब सेम टू सेम वही फील है। और तीसरा भी है वैसे, अगर तुम पकड़ गए हो तो जनरल पॉइंट। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हालांकि वैसे पहले चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुमने हर जगह पे पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहाँ पे तुम लोग हर पॉइंट पे क्या फाइंड करोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सभी को पोटेंशियल निकालना है, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, जनरल पे, सभी को पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू चार्ज, सभी को पोटेंशियल निकालना है। जैसे कि पिछले चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने किसी सिंगल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया था KQ/R²। हमने पिछले में किसी सिंगल चार्ज में डाइपोल के द्वारा एक्सियल पे डेरिवेशन करके फॉर्मूला बनाया था 2kP/x³। इक्वेटोरियल बनाया था kP/x³। ये वाला था kP/x² √x³ √1 + 3cos² θ। चैप्टर में सारी चीजें वही है, लेकिन अब हमें पोटेंशियल निकालना है, इसलिए तुमसे लगातार कहा जा रहा है कि रिवीजन करें पहले चैप्टर का।
लगातार तुम्हें वो शब्द अब सुनाई देंगे, ध्यान से देखना। अपने पास में अगली काम की चीज चैप्टर के अंदर, दैट इज नंबर 4, चैप्टर के मैप का 4th पॉइंट, वो ध्यान से सुनना। लोगों की छुट्टी होती तुम सीधे आ रही हो, है ना? लाल कॉलेज काटते, छुट्टी जल्दी करते थे पहले। हाँ भाई, चैप्टर की मैप का 14 पॉइंट ध्यान से देखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में 3 बातें पढ़नी है। चौथा जो पॉइंट है इस पूरे मैप का, वो है अपने पास में कुछ ऐसा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ध्यान से मैप पहला फाउंडेशन इंपोर्टेंट है। जानबूझ के तुम्हारे सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स को रोक दिया गया, क्योंकि जब ये करोगे उसके बाद में उस पर चलते हैं, कहना कि फेज अच्छा स्टार्ट होगा। तुम लोगों की फेज में क्या चल रहा है स्कूल में? उसमें भी कहाँ चल रही है? अच्छा ठीक। हाँ भाई, 5वां जो पॉइंट है इसके अंदर, वो ध्यान से सुनो। चैप्टर का 5वां पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी, पूरा लिख देता हूं मैं, देखो। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो ड्राइव करना। उसमें कुछ 3-4 केस थे, जैसे कि मैं कुछ केस बताता हूँ। एक था कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा 90 पे, मिनिमम कब होगा 180, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसलिए उसको देखें, मैं तुम्हारा समय दे दूंगा इसीलिए उसको देखने का। बेसिक फाउंडेशन तो करेंगे, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखो। उसके बाद में अगली काम की चीज, हमें इस पूरे चैप्टर में पोटेंशियल निकालना डाइपोल से, फिर ये कुछ कहानियां पढ़नी है और फिर सुनो। हाँ भाई, छठवां पॉइंट अपने पास में जो निकल के आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर शेल जिसे कहते हैं, बाद में पहले लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही फाइंड करना है पूरे चैप्टर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर के द्वारा। और अपने पास में 2 टाइप के स्फीयर होते हैं, वो ध्यान समझ लेना। एक तो होते हैं होलो स्फीयर, खोखले अंदर से, और दूसरे होते हैं सॉलिड स्फीयर, जो अंदर से ठोस पाए जाते हैं। होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। और इसके भी 2 टाइप है, वो भी ध्यान से देख लें। होलो और सॉलिड में 2 मेन टाइप हैं, एक तो कंडक्टिंग और दूसरे होते हैं नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। चैप्टर का मैप बहुत आवश्यक है, वरना अगर मैं धुआंधार बिना किसी रिदम के तुम्हें लगातार पढ़ाता चला गया, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कहां से शुरू कहां पे खत्म हो गया। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराना रिवीजन होना चाहिए, लेकिन शायद तुम इसको पढ़ते पढ़ते ही पुराने को रिवाइज अच्छा कर पाओगे, ये ध्यान रखना। तो मैप ध्यान से, पहला पोटेंशियल, आज इस कहानी को निपटाएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस। उसके बाद में ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के 3 मेन कहानी जो हम लोगों ने पहले भी कवर की है, लेकिन इस बात को दोबारा नहीं बोला जाएगा, पहले भी कवर किए। वरना मन में ऐसा महसूस होता है कि शायद अब हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि पहले का ध्यान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जरा ध्यान से, अभी तक चैप्टर का आधा नाम लिखा मैंने, अब मैं चैप्टर का अगला नाम लिख देता हूँ, जो इसका अगला हिस्सा है। इसका जो अगला हिस्सा है दैट इज कैपेसिटेंस, ठीक है, वो ध्यान से लिखें। हमें फिर पढ़ना है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस में भी खुद का एक अच्छा खासा मैप है। कैपेसिटेंस में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहली प्राइमरी बात तो, एक तो पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। स्फेरिकल कैपेसिटर, हाँ यही कैपेसिटर, नहीं कहते हैं यही जो लग रही है पंखों में, कैपेसिटर जिन्हें हम लोग कंडेंसर कहते हैं, वो चीजें। एक तो पढ़ना है सभी को स्फेरिकल कैपेसिटर, और दूसरा फिर पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं हमारे सर्किटों में। तुम कभी भी मोबाइल फोन का चार्जर तोड़ दो, उसमें से ग्रीन कलर की प्लेट निकलती है, उसमें बहुत सी छोटी छोटी बिल्डिंगें भी लगी होती हैं। वो बिल्डिंग में कुछ रेजिस्टर हैं, कुछ डायोड हैं, कुछ ट्रांजिस्टर हैं, कुछ कैपेसिटर हैं, कुछ इंडक्टर भी हैं, तो बहुत सारी काम की चीजें उसके अंदर। तो कैपेसिटर में 2 टाइप के कैपेसिटर पढ़े जाएंगे, एक तो स्फेरिकल और दूसरा क्या पढ़ना है,
पैरेलल प्लेट। और कहीं ना कहीं इस बात को और तुम्हारे सामने साफ साफ रिप्रेजेंट किया जाए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तुम्हारे पेपरों में निश्चित रूप से आता है। खैर, इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भी कुछ डिवीजन होने वाले हैं, उन्हें ध्यान से देखना। मतलब एक अच्छा खासा दिन तो उधर चैप्टर समझाने में निकल जाता है कि चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, उन्हें ध्यान से देखो। हाँ भाई, तुम लोग कैपेसिटेंस, दिस इज नंबर 7। कैपेसिटेंस के बाद में इस कहानी को बहुत अच्छे से हवा दें। अब हमें दो पढ़ने हैं, स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट। तो सबसे पहले तो स्फेरिकल के अंदर उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्फेरिकल के अंदर पहले तो बेसिकली ये है क्या चीज, दूसरा इसका कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस, और तीसरा इसमें एनर्जी स्टोर, उसकी डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर्ड, ये पढ़ना है। सेम टू सेम तुम्हारा 9th टॉपिक यही होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें भी 3 मेन चीजें, बेसिकली ये है क्या चीज, पहली बात। दूसरी बात, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकलता है। हालांकि तुम्हें आज की डेट में कैपेसिटेंस नाम के शब्द का मतलब भी नहीं पता, पर कोई बात नहीं। और तीसरी कहानी है एनर्जी स्टोर्ड, इसमें स्टोर्ड एनर्जी कैसे निकाली जाती है, वो अगली चीज है। ध्यान से, लेंथ बहुत है, मतलब वाकई में ध्यान रखना कि तुम्हें स्टार्टिंग में बात बोली गई थी उसको दोबारा रिपीट किया जा रहा है। तुम्हारे फिजिक्स के पहले 4 चैप्टर और अगले 8 चैप्टर बराबर लेंथ के हैं, ध्यान रखना। मतलब टोटल 14 हैं, उन 14 में से बस 4 का 50% वेटेज है। मतलब 70 नंबर के पेपर में ऐसा मान सकते हो कि लगभग 35 नंबर के तो यही 4 चैप्टर आते हैं, 1 2 3 4। बाकी बचे 10 चैप्टर 35 नंबर के हैं। तो कहीं ना कहीं चीजों में दम है, इसीलिए उस दम को तुम लोग देख पा रहे हो। लेकिन जरा सोचो, जब मैं तुम्हें वहां से लेके यहाँ तक लेके जाऊंगा तो मुझ में कितना पेशेंस है, वो पेशेंस के साथ ध्यान समझते चलना। 9वां पॉइंट ये वाला, उसके बाद में ये कहानी आगे और जाएगी। अभी फिर तुम्हें इसके बाद 10वां टॉपिक देखना है। 10वां पॉइंट, इस कैपेसिटर में 2 टाइप के कॉम्बिनेशन आते हैं, जिसे सुन के लोगों को काफी अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें काफी अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और जो 2 टाइप के कॉम्बिनेशन है वो कौन से हैं वो सुनो। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर के अंदर पाई जाने वाली चीज कि हम जैसे रजिस्टर को 2 पार्ट में जोड़ते हैं, सीरीज में पैरेलल में, वैसे कैपेसिटर को भी 2 पार्ट में जोड़ा जाता है, सीरीज में पैरेलल में। अपने पास में पूरी फिजिक्स में 3 मेन डिवाइस हैं जो काम कर रहे हैं फिलहाल, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तुम सभी रजिस्टर के बारे में पढ़ा है कि वो करंट को रोकता है। तुम कैपेसिटर के बारे में जीवन में पहली बार पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 में, फिर तुम दोबारा पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 में, इंडक्टर, एसी करंट के अंदर। खैर, काम की चीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बाद में जो अगला 11वां पॉइंट आएगा, इस पूरे खेल में थोड़ा सा कमजोर किरदार जिस आदमी का है वो स्फेरिकल कैपेसिटर है। लेकिन इसके बाद तुम जो भी लिखने जा रहे हो आगे तक, 9, 10, 11, 12 जो भी लिखोगे वो सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर 2 मेन डिवीजन किए गए हैं। सबसे पहला तो डाइलेक्ट्रिक, किस चीज का नाम है, डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक में 2 मेन डिवीजन कौन से वो समझें। डाइलेक्ट्रिक में 2 मेन डिवीजन, पहला डिवीजन फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। हाँ जी, एक मिनट दीपक। दूसरा है पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो तुम्हारा चैप्टर लगभग यहां तक खत्म होगा थ्योरेटिकली प्लस न्यूमेरिकल के साथ में, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। अब अपने पास में डाइलेक्ट्रिक के 2 मेन केस हैं, कौन सा, एक तो फुल्ली फिल्ड और दूसरा कौन सा, पार्शियली फिल्ड। तो ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। ध्यान से चैप्टर की लेंथ देख लो पहले। मतलब हमारा जो पहला चैप्टर है उसका लगभग 1.5 गुना ज्यादा है, ये दुगना तो नहीं है, लेकिन हाँ इससे अगला वाला ठीक दुगना है। इलेक्ट्रिसिटी
उससे ठीक डबल है। हमने जो अब तक ओम्स लॉ वगैरह हल्की फुल्की सिरकुट सी बातें करी है, वैसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा खासा खेल है। लेकिन हाँ, सबसे पहला काम चैप्टर का मैप लिखें, कोई अर्जेंट? ठीक, लेके ध्यान से। डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के, एक तो फुल्ली फिल्ड और दूसरा कौन सा, पार्शियली फिल्ड। ध्यान से मैनेज करें और पूरा अपने पास में एक अच्छी खासी कॉपी रखो जहाँ पे ये नोट्स तुम लोग लिख पाओ। और दूसरा तुम लोग वो वाला काम भी कर सकते हो, वो जो मैं तुम्हें नोट्स बोले हैं उनको एक बार ध्यान से देख लें। और अगर तुम मार्केट में जब मैच कर लो तो ऑब्वियसली मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ही ऑर्डर दे दूँ, मैं ही देता हूँ हर बार इस वजह से, पर देख लेंगे। खैर, मैप लिखें पहले ध्यान से, आवश्यक है ना ये मैप लिखाना। और शायद सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स ना करा के वाला चैप्टर शुरू करना अच्छा डिसीजन है, क्योंकि वो इसके बाद ही सही रहेंगे। तब तक रिवीजन रखें तो थोड़ा समय मिल जाएगा पचाने का चैप्टरों के कंसेप्ट्स को, इस वजह से कह रहा हूँ। ठीक है, इसी पे लौट फिर के आते हैं, ध्यान से देख लो। ये लिख लिया सब लोगों ने, ये डन? ठीक है, तुम इस मामले में तेज हो। अगर गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है उसे अगर हम डबल कर दें तो फ्लक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं, वो क्लोज सरफेस पे उसमें चार्ज पे इम्पैक्ट पड़ता है। फ्लक्स चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे होता है ना। फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड करता है, साइज पे नहीं। चार्ज इज अ फैक्टर। ऐसे तो सेल में मतलब किसके अंदर, स्फीयर के अंदर कौन सा वाला सॉलिड है, कि मतलब कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है कि होलो है, ऐसे ही बहुत से फैक्टर है। लेकिन एक जनरल है, कांस्टेंट, एक जनरल आंसर। हाँ भाई, सभी लोग बिल्कुल मैप को सही से रखना। एक बात तो ये भी कि जो तुम लोगों ने एक लाइन खींची होगा पन्ने में, तो उसमें तो नहीं आया है ना, बीचों बीच में खींचनी चाहिए थी। ठीक है, बीचों बीच में हिसाब किताब ये रखना कि ये जो 1 2 3 1 से लेकर 12 तक गिनती लिखी गई है वो बातें बातें लगातार बताते चलना, क्योंकि उनको समझाना खेल है। और सबसे पहला कदम रखना तो सबसे बड़ा काम है। मतलब इस कहानी में तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा, तुम ध्यान से देखोगे, पर एक वो वाली कसकसत रह जाती है अंदर ही अंदर मन में, यार कुछ फील सा नहीं है इस कहानी में। फील है, बेहतरीन फील है। जरा ध्यान से, पहले टॉपिक का नाम क्या लिखा तुम्हारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इस बात को स्टार्ट करने से पहले एक पुराना डिस्कशन, लोगों ने ये चीज पहली बार कब पढ़ी है? 10th में। ओम्स लॉ से पहले आता है, उसमें कुछ ऐसा भी कहते हैं, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट चार्ज ब्रिंगिंग, ऐसा कुछ इज कॉल्ड पोटेंशियल। एटम एटम नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं। मतलब 10th का सदमा कुछ ऐसा था, 11th का जो आता था वो आशा सब भूल गए। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। एग्जैक्टली। खैर, इस बात का कोई सेंस नहीं है, हम लोग बात को वापस समझते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहली बात मुझे बस हिंदी में समझा दो, पोटेंशियल वर्ड का क्या मतलब है? क्षमता, किसी भी काम करने की क्षमता। तो तुम्हें बहुत पेशेंसली ध्यान से देखना, और बिल्कुल भी मुझे इस नजर से मत देखो कि मैं तुम्हें आज 1 से बाधा पहुंचा दूं। मैं 1 से 2 नहीं जाऊंगा, 1 से बाधा छोड़ो, 1 ही है आज। तो बेसिकली 1 है, क्योंकि ये बात जितनी समझ में आएगी उतनी सारी बातें समझ में आएंगी। चैप्टर का पूरी कहानी ही पोटेंशियल है। इस वजह से इस पहले पॉइंट पे ध्यान दें, क्षमता। तुम किसी भी आदमी की क्षमता कैसे नापते हो? किसी भी आदमी की क्षमता किस चीज से नापी जाती है? उसके काम करने से। जो ज्यादा काम करेगा उसमें क्षमता ज्यादा है, जो कम काम करेगा उसमें क्षमता कम है। सीधी बात। इसी बात को मैं तुम्हारे सामने शब्दों में उतार दूंगा। शब्दों में उतारने के बाद में फिर मैं डिफाइन लिखूंगा, और डिफाइन लिखने के बाद में तुम्हें सारी बातें समझनी है। ध्यान से सुने। एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास में ये कोई बालक है, मैंने जानबूझ के कोशिश की कि पतला बनाया जाए इसको, और इसका नाम है ए। ये मार्केट से अपने घर तक सब्जी लेके आता है। ये पुराने घर हो गए, ठीक है। ये अपने घर तक सब्जी लेके आया। बात ये कि तुम लोग कभी बाजार से सब्जी या फिर चीनी वीनी लेके आओ तो कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में, सेम प्रोसेस। पन्नी से हाथ कट रहे हैं, लाइक दैट। तुम सिर पे रख के नहीं लाओगे, उसमें आप सम्मान घट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है।
इस फोबिया से बाहर निकालें खुद को, जीवन में थोड़ा ऊपर उठाएं। इससे वैल्यू घटती नहीं है, बढ़ती है। कोई अगर तुम्हारा मित्र सहपाठी अगर तुम्हें ऐसे काम करते हुए देख ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अपने घर का काम अगर तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? सीधी सीधी बात ये। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम रिसेंटली अंदर जब आ रहे हो तो कितनी गंदगी पड़ी है, इतना रहता नहीं है, बहुत क्लियर कट। ये तो कुछ नहीं, अंदर तो मामले खराब है। कोई कहीं पे किताब, कॉपी, कागज, बीच में तार पड़े हुए हैं, कुछ भी। मोस्ट इंपोर्टेंट कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने से डरे नहीं, और काम जब तुम नहीं करोगे तो ऑब्वियसली करेगा ही कौन, तो उसमें शर्म नहीं, कैसी भी नहीं। ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को लाइव पोछे लगाते हुए देखा करके, तो उसमें क्या बुराई है? मतलब जेन्युइनली कोई बुराई नहीं है, इसमें शर्म आनी भी नहीं चाहिए। खैर, ध्यान से बात समझते हैं। अभी पढ़ने कैसे पलट गए? बहुत बढ़िया। उसने मैथ नहीं लिखा लगे अभी। देखो, किसी आदमी को मार्केट से मैंने घर सब्जी लेने मतलब लेके भेजा, इसको मैंने दे दी 15 किलो आलू, 15 किलो आलू। वापस से मैंने एक दूसरा आदमी और लिया, ठीक है, और इसको भी मैंने 15 किलो आलू दिए यहां से यहां लेके जाने के लिए। ठीक है, दोनों एक ही जगह से आते हैं। पहली बात तो ये कि इनके हमारे घर के बीच जो डिस्टेंस है वो लगभग मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर। हाँ जी, क्यों? ठीक, 5 किलोमीटर एक लॉन्ग डिस्टेंस है सच में। 5 किलोमीटर कुछ ऐसा मान सकते हो कि यहाँ से एसपीएस अराउंड ऐसा, यहाँ से सरस्वती विद्या मंदिर लगभग ऐसा, यहाँ से लगभग छाता वो 7 और थोड़ा सा कम, लेकिन मान लिया इतना है अंदाजे के लिए। अब ये आदमी 15 किलो आलू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहा है ऐसे। चले, फिर मैं आराम कर लिया, थक गए, फिर वापस से चले, फिर आराम किया, फिर थक गए, फिर वापस चले, फिर आराम किया, फिर थक गए। तो ये 3 बार में पहुंच गया। उसके बाद में दोबारा से ये वाले भाई साहब 15 किलो आलू सिर पे रखते हैं अपने और चले जा रहे हैं धुआंधार। तो बहुत सिंपल सवाल है कि तुम बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए की बी? बी। इसमें बी लिखा नहीं लिखा, ये बी है। बी का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि वो बी किसी भी काम को करने के लिए, काम कैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए कम थकता है, ज्यादा काम कर सकता है, उसकी पोटेंशियल ज्यादा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो पोटेंशियल को पहले सिंपली समझो, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में किया गया वर्क ही हमारे पोटेंशियल को नाप सकता है। इस वक्त ये लोग क्या लेके जा रहे हैं? आलू। तो इसका पोटैटो पोटेंशियल, इसका पोटैटो पोटेंशियल मतलब किसका? बी का पोटैटो पोटेंशियल ज्यादा है किससे? पोटैटो पोटेंशियल ऑफ ए से। मतलब ए के आलू ले जाने की क्षमता बी के आलू ले जाने की क्षमता से कम है। ए कम लेके जा पाता, वो भी ज्यादा लेके जा पाता है। काम की बात ये। इस बात को अगर थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा जाए तो कुछ ऐसे लिखा जाता है कि द वर्क डन in bringing potato from one place to another place is called potato potential। आलू को ले जाना क्या कहलाएगा? पोटैटो पोटेंशियल। जो काम को आसानी से कर सकता है उसकी क्षमता ज्यादा है, जो काम को कम कर सकता है क्षमता कम है। ठीक इसी बात को अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई आलू की जगह चावल रखवा दिए तो उस पोटेंशियल का नाम क्या पड़ेगा? राइस पोटेंशियल। सीधी सीधी कहानी कि कौन चावलों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गया। इस कहानी बहुत से अभी एडिशन और किए जाएंगे, तो समझाने वाला बस क्राइटेरिया है, ये बेसिक सी बात है। वैसे करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहा जाता होगा? जब इलेक्ट्रॉन को ले जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, इलेक्ट्रॉन को ले जाने की क्षमता इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन बात ये कि साहब मैं समझ पाता हूँ आलू को तो उठाएंगे, सर पे रखेंगे, ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को उठा के सर पे रख के थोड़ी लेके जा सकते हैं। ये तो सुनने समझने वाली बात है कि इसकी जगह पे पोटैटो की जगह पे इलेक्ट्रॉन फिट कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर एक्चुअली में फील क्या है? मतलब आलू को तो मैं सिर पे रख सकता हूँ, लेके जा सकता हूँ, मैं बात समझ सकता हूँ, पर हम इलेक्ट्रॉन को सिर पे रख के लेके नहीं जा सकते। तो इस बात को समझाओ कि इस बात का क्या सेंस है, तो सेंस जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझो कि पोटैटो पोटेंशियल यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज इन ब्रिंगिंग पोटैटो फ्रॉम वन प्लेस टू another place is called potato potential। इसी को मैं सबसे पहले डिफाइन में लिख रहा हूं और उसके बाद में तुम्हें समझाऊंगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लेके जाते हैं। लेके जाना ही पोटेंशियल कहलाता है, किसी जगह से किसी जगह पे ट्रांसफर करना। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात बस चलते हुए दिमाग में डाल देता हूं। बिजली घर से बिजली आती है,
हमारे घरों तक तारों के माध्यम से। तार में सबसे पहले क्या पैदा किए जाते हैं? वोल्ट। वोल्ट को ही पोटेंशियल बोलते हैं, और उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन चल पाते हैं। खैर लीव इसको लिखते हैं, ध्यान से देखना। वर्क डन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन लिखी जा रही है। देखो मैं पहले यहाँ पे डिफरेंस लगा देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से हटा देता हूँ इसको, पोटेंशियल। हाँ भाई, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम one place to another place is called electric potential। इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सबसे पहली काम की बेसिक छोटी सी चीज, एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को ले जाना। जैसे आलू को ले जाना आलू पोटेंशियल, वैसे इसको ले जाना चार्ज पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन उस बात का मतलब क्या है कि मैं चार्ज लेके जाऊंगा कैसे, वो सब देख लेंगे, लेकिन पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते चलो। जैसे कि बात समझते हैं, यहाँ ये आदमी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक गया, तो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी है? 2। स्टार्ट कहां से किया इसने? 1 से। इसी बात को यहाँ पे ध्यान से देखना कि हमारे पास में कुछ चार्ज है, हम इसको किसी ए पॉइंट से उठा के ले गए कहां तक? बी पॉइंट तक। ए पॉइंट से उठा के ले गए बी पॉइंट तक, हम किसी चार्ज को ए से बी लेके चले गए। तो अगर हम किसी चीज को ए से बी लेके जाए तो पोटेंशियल लिखते कैसे हैं, वो फिजिक्स समझो, लिखते कैसे हैं उसको लिखने का तरीका। हमने चार्ज कहां से कहां लेके गए? ए से बी, तो फाइनल पोजीशन कौन सी है? उसको लिखने का तरीका बस चलो बाद में लिख दूंगा। चलो वापस सुनो, पोटेंशियल निकालने का मतलब किसी चीज को ले जाने में कितना वर्क किया, तो वर्क अपॉन में चार्ज। सबसे पहले छोटी सी बात लिखिए, मुझे इसमें कुछ ए बी और बी ए भी सेट करने पर अभी नहीं कर रहा, मैं मिटा दीजिए जानबूझ के। पोटेंशियल का मतलब क्या है? किसी भी चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क। जैसे किसी आलू को ले जाने में किया गया वर्क इज कॉल्ड पोटैटो पोटेंशियल, वैसे किसी चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस बात को और ध्यान से समझेंगे, लेकिन सबसे पहली काम की चीज ये भी है कि इसकी यूनिट क्या होती है वो ध्यान से देखो। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट कूलाम, तो इसकी यूनिट होगी जूल पर कूलाम। पर इसको सुन के लोगों को मजा नहीं आता, मजा अगली वाली सुन के आता है। पोटेंशियल की जो फेमस यूनिट दैट इज वोल्ट, और ये वही वोल्ट है जो हम लोग अक्सर सुनते हैं, 240 वोल्ट, 400 वोल्ट, 25,000 वोल्ट, जो करंट रेलवे के तारों में बहता है वो वाला। ठीक है, ये वोल्ट वही चीज है। लेकिन इस बात को भी थोड़ा सा एडवांस किया जाए तो बात ये कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जिन लोगों को ये स्केलर वेक्टर नाम सुन के फर्क ही नहीं पड़ता है कि यार ये क्या चीज है, तो ध्यान से बात सुनने की, ये अगर तुम्हें नहीं पता होगा ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। सीधी सीधी कहानी, स्केलर क्वांटिटी बहुत बड़ा खेल है, ध्यान रखना। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? कुछ और भी तगड़ा डिफरेंस बताया था मैंने तुम्हें। जिन चीजों को जोड़ने घटाने के लिए डायरेक्शन की नीड पड़ती है उन्हें वेक्टर कहते हैं। जैसे कि अपने पास में कुर्सी पर 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक 15 और एक 20, नेट फोर्स कितनी होगी? एक 15 और एक 20, नेट फोर्स कितनी? वो डिपेंड करेगा उनकी डायरेक्शन पे। दोनों अगर सेम दिशा से लगा रहे हैं 15 और 20 तो मिलके 35, और दोनों उल्टा लगा रहे हैं तो 5। लेकिन अगर वहीं पे बोला जाए तुमसे कि अपने पास में एक बहुत बड़ा सा ड्रम है, उसमें एक आदमी यहाँ से गेहूं डाल रहा है 15 किलो, एक डाल रहा है यहाँ से 20 किलो, तो नेट गेहूं कितने होंगे? इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन कहां से गेहूं डाल रहा है। तो जिन क्वांटिटीज को जोड़ने घटाने के लिए किसी डायरेक्शन की नीड देंगे वो स्केलर है, जिनको नीड पड़ती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो इनको जोड़ने घटाने के लिए बस सीधे प्लस कर देना डायरेक्टली, और कोई काम की चीज नहीं है। ठीक, इनमें सीधे बात समझो। अगर तुमसे कोई बोले कि पोटेंशियल जोड़ना है तो इस बार वो फॉर्मूला नहीं लगेगा स्केलर क्वांटिटी का, मतलब अब तुम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करोगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अब नहीं लगेगा, अब तो सीधे जोड़ देना, सीधी सीधी बात ये। खैर जो भी बदलाव होंगे उनको हम देख लेंगे, अभी इसमें a और b भी सेट करना है। लेकिन पहली चीज
किसी एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मुझे एक डिफाइन और लिखनी है, व्हाट इज इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड और लगाओ। मुझे एक चीज लिखनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आना है। इन दोनों बातों को कराने के बाद में फिर शायद मैं अपने हाथ खोल सकता हूं उस चीज में कि आखिर इस बात का मतलब क्या, हम चार्ज को लेके कैसे जाते हैं। लेकिन ध्यान से समझते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। कहां से कहां गए हम लोग, ए से बी, तो फाइनल पोजीशन कौन सी है, बी। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं बी बी माइनस के बी ए इक्वल्स टू वर्क कहां से कहां किया हम लोगों ने, ए से बी किया, तो वर्क रन फ्रॉम ए टू बी अपॉन में चार्ज। ऐसे ये एक ही चीज लगी, लिखिए लगभग ऑलमोस्ट, ध्यान रखना इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कल को कोई तुमसे ऐसे चिल्ला के बोले कि सब डेल्टा बी इक्वल्स टू डेल्टा वर्क अपॉन में चार्ज लिखा है कि नहीं, हाँ आता मुझे ये भी, एक ही बात है वो, कोई चिंता वाली चीजें मत लो उसके अंदर। बहुत बहुत कठिन चीजें हैं, मतलब तुम्हें नीचे से उठा के जोड़ते हुए आगे बढ़ाना, पर ठीक है इस कहानी के लिए चिंता मत करो। ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को ले जाने में किया गया कार्य है। ये बात तुम्हारे दिमाग में फिट हो चुकी है, लेकिन इसकी फील क्या है वो समझना बाकी है। देखना अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वापस से एग्जांपल को उतरते हैं, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें था डिफरेंस, और ये ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, को डिफरेंस वर्ड नहीं लगा इसके अंदर, बस बात इतनी सी ये है। तो सुनो दोबारा, हमारे पास में ये वही सूखा सुल्तान ए, इसको हमने दे दिए 15 किलो आलू, ये 5 किलोमीटर कुछ चला था, उसमें से 3 बार रखा सामान, और मैं तुमसे कहता हूं कि मतलब इससे कहता हूं भाई तुझे आलू पहुंचाने हैं 1500 किलोमीटर दूर, आधा इंडिया पार करना लगभग। अब किस पहुंचाएगा, इसके लिए 1500 किलोमीटर कैसी डिस्टेंस हो जाएगी, इन्फिनाइट, की मेरी क्षमता से बाहर है। जो मेरी क्षमता से बाहर है उसे इन्फिनाइट कहते हैं। तो ये आदमी 1500 किलोमीटर यहाँ पे आलू आके पहुंचाएगा कैसे, उसके लिए इसे बुद्धि लगानी चाहिए। उसके लिए इसको एक, पहली बात तो ज्यादा दूर पहुंचाएगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हायर कर सकता है ड्राइवर एजेंट्स को। इस बात को समझाने का बस एक छोटा सा दे दे, कुछ खास नहीं है। इसने मान लो किसी डिलीवरी वाली गाड़ी को हायर किया, ठीक, उसमें अपने 15 किलो आलू, इनको 150 कर लेते हैं, इतने तो पहुंचाए कम से कम, 150 किलो आलू रखे, चढ़ाए, गाड़ी में डाले, गाड़ी में आराम से बैठ गया, गाड़ी अपने आप पहुंची और दोबारा से उतार दिया। एक सवाल का जवाब दे, इसको थकान कहाँ महसूस होगी, चढ़ाने वाली थकान तो महसूस ही नहीं होनी। जब चढ़ा के रखे तब से लेके जब तक गाड़ी चली तब तक सोता रहा आराम से बढ़िया। 150 किलो आलूओं के लिए उसने 10-15 चक्कर लगाए, 12 उतारे, तब जाके 150 किलो आलू उतरे। अब थकान बस इसको किस जगह पे महसूस होगी, इस जगह पे। यहाँ पे थकान थी पर वो खत्म हो गई। तो बात ये कि ये इन्फिनाइट पॉइंट है इस जगह के मुकाबले। अगर कोई चीज बहुत दूर से आ रही है तो कुल मिला के इस जगह का पोटेंशियल, इस जगह की थकान, इस जगह की क्षमता क्या मानी जाएगी, इसकी 0। यहाँ पे इसकी कोई क्षमता नहीं है। इसकी असली क्षमता जब भी उतारेगा तब पता चलेगी सब इसने दम लगाई कि नहीं लगाई। अगर कोई आदमी किसी सामान को बहुत लंबी डिस्टेंस से लेके आता है तो उसने चढ़ाया तब तो उसकी कोई थकान महसूस मानी ही नहीं जाएगी। थकान होगी पर मानी नहीं जाएगी, क्योंकि इतने लंबे सफर में वो रेस्ट देगा खुद को, बॉडी आराम में आएगी। थकान तब मानी जाएगी जब वो सामान को उतारेगा। इस बात को बोलने का बस एकमात्र सिंपल रीजन क्या है वो ध्यान से सुने। एक सिंगल सिंपल रीजन ये कि इन्फिनिटी पे तुम्हें पोटेंशियल कैसा मानना है, और इन्फिनिटी का मतलब तुम्हारे दिमाग में कभी भी ऐसा आता है कि अनंत, बहुत दूर, बड़ा एकदम, मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फिनिटी यानी कुछ ऐसा जो किसी की क्षमता से पार हो जाए। जैसे कि बहुत सिंपल सी कहानी है कि हमारे पास में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया अमीबा, अमीबा के लिए कमरा ही ब्रह्मांड है। तो उस अमीबे को इस कमरे में छोड़ दो, वो जीवन भर मतलब आएगा, पैदा होगा, मर जाएगा इसी में, वो इस कमरे को पार नहीं कर सकता। तो इन्फिनिटी
यानी कि जो हमारी रेंज से आउट हो जाती है। तो कुल मिला के बात है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल यानी क्षमता क्या मानी जाएगी, जीरो। कि सब वहां से चीजों को लेके आए हैं तो वहां पे तो हमने कोई काम नहीं किया, हमने काम यहाँ पे लाके किया। कुछ ऐसा साउंड है, बस एक वर्ड बताना कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कैसा होता है, जीरो। इस बात को ध्यान से फिर सुनना। तो अपनी पुरानी डेफिनेशन देखना और मैं तुम्हारे सामने लिखने वाला हूं। पिछली डेफिनेशन क्या है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, फ्रॉम कहां से कहां, पिछले में क्या लिखा है, फ्रॉम 1 point to another point, और यहां पे बस ऐसे लिखना है, फ्रॉम 1 point to infinity या infinity to 1 point, फ्रॉम 1 point to infinity, किसी एक पॉइंट से किसी अनंत बिंदु पर किया गया कार्य इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं तुम्हें छात्रों के दृष्टिकोण से बताऊं, मतलब बालकों की सोच, मान लो मैं ही पढ़ रहा हूं, तो मैं तो बस इतना ध्यान रखूंगा कि अगर 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट लिखा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर इन्फिनिटी से एक पॉइंट लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे, ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कब बोला जाएगा, जब 1 point to अनदर पॉइंट लिखा होगा तब, 1 point to अनदर पॉइंट। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल कब करेंगे, जब 1 point to इन्फिनिटी लिखा जाएगा उस वक्त पे, 1 point to इन्फिनिटी। अब जरा पुरानी बातों को वापस से दोहरा लो, ठीक है। हम लोगों ने लिखा था VA माइनस के VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B to A अपॉन में Q। जरा बताओ इसमें एक जगह का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। अपने पास 2 पॉइंट है, हमारी थकान एक्चुअली में असली पॉइंट पर मानी जाएगी, दूसरे पॉइंट पे जीरो, यानी कि VA माइनस के 0 इक्वल टू ये वाला इन्फिनिटी टू A कर लिया मैंने, या फिर A टू इन्फिनिटी, कैसे भी सही है, सब सही है, अपॉन में चार्ज। तो अपने पास में जो पोटेंशियल निकल के आया वो निकल के आया वर्क इन्फिनिटी A अपॉन में चार्ज। इस चीज को तुम लोडेड मत लो, सीधी बात ये कि इन्फिनिटी पे होने पर एक वैल्यू जीरो बन जाती है, और जैसे ही वो एक वैल्यू जीरो बनेगी तो वर्क का पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन में चार्ज होगा। आज भी यूनिट वैसी की वैसी सेम है, इसकी यूनिट अब भी वही लिखी जाएगी, जूल पर कूलम, या फिर फेमस वाली कौन सी है, वोल्ट। और ये कैसी क्वांटिटी, कुल मिला के एक स्केलर क्वांटिटी। दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक शब्द के। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो 1 point to इन्फिनिटी है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है तो 1 point to अनदर पॉइंट है। इन दोनों शब्दों को ध्यान रखें और कोई खास चीज नहीं। पोटेंशियल का बेसिक सा मतलब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में किया गया कार्य ही पोटेंशियल कहलाता है, वो क्षमता ही पोटेंशियल कहलाती है। बस कुछ ऐसा साउंड तुम्हारे दिमाग तक पहुंचना चाहिए। इसमें सबसे मेन चीज है वर्क करना, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब मैं तो वो वाली बात बताता हूँ कि आखिर आलू में सिर पे रख के लेके जा सकता हूँ, पर इलेक्ट्रॉन्स को सिर पे थोड़ी रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की मार्केट में थोड़ी मिलते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, वो फील क्या है, वो फील समझो ध्यान से। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ रहे थे तो उसमें ई नॉट EMF निकाला था, उसमें तुमने वर्ड पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, वो कुछ सेम यही साउंड थी। किसी की इलेक्ट्रॉन को लेने की और देने की क्षमता ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। खैर, हमें इस कहानी को फील में आना है, देखना। फील लगाने के लिए कुछ विशेष नहीं, बस एक छोटा सा डायग्राम चाहिए। अपने पास में ये कोई वायर है, इससे बल्ब कनेक्ट किया, इसमें करंट पास करने के लिए की लगा दी, और ये अपने पास में एक बैटरी है। बैटरी में सबसे ज्यादा काम की चीज क्या होती है, बैटरी का काम पता है किसी को? बैटरी क्या करती है? बैटरी सर्किट में कभी करंट नहीं देती, कुछ और करवाती है। वो किस चीज करवाती है वो समझो। जैसे कि इस बात को समझने के लिए, ये जमीन, ये एक ऊंची सी बिल्डिंग, और उसके ऊपर रखी होती है टंकी। हमेशा टंकियां छत पे क्यों रखी होती हैं? वाटर हाई टू लो फ्लो करेगा, और ये नीचे छत है, उस पर टंकी। मेरा सवाल है कि मुझे पानी ऊपर से नीचे लेके आना, तो कैसे आएगा? वो सुनो, हम इसमें पाइप कनेक्ट करेंगे और ऊपर लाके जोड़ देंगे।
मैं तुम्हें बात ये कहता हूँ कि मान लो इस बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर और इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, तो पानी कितने अंतराल से गिर रहा होगा, मतलब कितनी हाइट का फर्क पड़ेगा उस पर? 80 का। मतलब मान लो अगर बोला जाए कि पानी की स्पीड कितनी तरीके से 80 के हिसाब से गिरेगा, ना कि 100 के हिसाब से, क्योंकि 20 तो ये भी ऊंचा है, पानी गिरता रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो पानी फ्लो किया वो किस कारण से फ्लो किया? दोनों बिल्डिंगों में अंतर होने के कारण से, एक ऊंचा एक नीचा। अगर दोनों बराबर पे होंगे तो पानी फ्लो नहीं करेगा, इसको डिफरेंस कहते हैं। इस बात को यहाँ देखो, एक डंडा ऊपर है, इसको हम लोग पॉजिटिव नाम देते हैं, दूसरा डंडा नीचे, इसको हम लोग नेगेटिव नाम देते हैं। हमारा ये जो वायर है वो कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर में पहले से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हर एक तार में जो कंडक्टर में पहले से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं सभी तारों के अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से होते ही हैं, सब में, सभी तारों में इलेक्ट्रॉन्स पहले से पाए जाते हैं। जैसे ही बैटरी अटैच करेंगे, बैटरी अपने पास में, जैसे मान ली हम लोगों ने कि 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये हो गया कि ये वाला 16 है और ये वाला 10 है, तो इनके बीच का अंतर 6। अच्छा, इसमें और भी खेल है, अगर ये वाला 8 है और ये वाला 2 है तो वो बैटरी 6 की मानी जाएगी, उनके बीच का अंतर। लेकिन इस कहानी से किस चीज पे इंपैक्ट पड़ता है, वो इंपैक्ट ध्यान से देखना। ये फाउंडेशन, मतलब किलर फाउंडेशन है ये। आदमी को इतने लंबे समय तक किसी ऐसी बात को समझाना जो कि प्रैक्टिकली लाइफ में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन काम है। खैर ध्यान से बात समझो, ये बैटरी का डंडा पॉजिटिव है और ये बैटरी का ये डंडा कैसा है, नेगेटिव है। तो इस पॉजिटिव का काम इलेक्ट्रॉन्स देना नहीं है, वो तो तार में पहले से हैं। इस ऊंचाई का काम पानी देना नहीं है, वो तो टंकी में पहले से है। ऊंचाई का काम क्या है, पानी को फ्लो करवाना। पानी देती नहीं है ऊंचाई, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स देती नहीं है, जो तार में पहले से पाए जाते हैं उनको फ्लो करवाती है। तो जैसे कि ये बैटरी 6 वोल्ट की है, ये वाला 8 वोल्ट है, ये वाला 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, इनका अंतर 6 का है। तो पॉजिटिव वाली चीज किसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव को। वो अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देती है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें आना शुरू होंगे। लगातार इलेक्ट्रॉन्स के आने से प्लस और माइनस की वैल्यू लगातार कैसी करेगी, हल्का हल्का कम होता चला जाएगा। बैटरी खत्म भी होती है यूज करते टाइम पे। मतलब हम लोग अगर आज बैटरी 100% चार्ज है तो लगातार यूज करेंगे तो 100 से 90, 90 से 80, 70 ऐसे करके खत्म होती चली जाती है। तो बात यह कि जैसे ही इस तार में पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर धातु एटम से मिलकर बना होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी का पॉजिटिव नाम का डंडा अपनी तरफ किसको खींचना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को। और लगातार नेगेटिव के आने से पॉजिटिव नाम के डंडे की चार्ज की वैल्यू थोड़ी थोड़ी सी कम होती जाएगी, और जिस वक्त बिल्कुल बराबर पे आ जाएगी इन दोनों के, उस वक्त बैटरी काम करना बंद कर देगी। तो इस पॉजिटिव नाम के डंडे की इलेक्ट्रॉन को खींचने की स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इस वक्त तुम लोगों ने गौर किया तो हमने किस चीज का मूवमेंट कराया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स का। हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बैटरी तारों में इलेक्ट्रॉन्स देती नहीं है, वो उसमें पाए जाने वाले पहले से इलेक्ट्रॉन जो पहले से पाए जाते हैं उनको बस अपनी जगह से खिंचवा के घुमाती है, और उनको घुमाने की क्षमता ही बैटरी की क्षमता कहलाती है, यानी कि बैटरी का पोटेंशियल कहलाता है। हम जब बैटरी की क्षमता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस चीज की बात करते हैं कि बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर कितनी स्पीड से घुमा सकती है। जैसे कि अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब तुम कुछ ऐसा मानो कि 1 सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन खींच सकती है, कुछ ऐसा मानो। तो वैसे करके अगर अपने पास में कोई 200 वोल्ट की बैटरी होगी तो इस बात का क्या मतलब होगा कि इसका पॉजिटिव डंडा 1 सेकंड में 200 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ज्यादा करंट कहां बनेगा, 200 वाली में। तो ये जो वोल्ट है वो कहीं ना कहीं तुम्हें क्या समझाता है, किसी भी बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत कैसी है,
जिस बैटरी की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होगी उसमें ज्यादा करंट बनेगा। और जब हम इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कितना है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा इस बात का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और जो ज्यादा खींचेगा इस बात का मतलब ये भी है कि वो ज्यादा करंट बनाएगा। तो अपने पास में अगर सिंपली सोचा जाए कि 6 वोल्ट, 10 वोल्ट और 50 वोल्ट में कौन सी बैटरी स्ट्रॉन्ग है, 50 वोल्ट की, क्योंकि 50 वोल्ट की लंबाई बहुत ज्यादा है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी आते चले जाएंगे स्पीड से, और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतने ज्यादा करंट बनेगा। तो पोटेंशियल का मेन मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से अपनी तरफ मूव कराने की क्षमता को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब ध्यान से बात सोचो, अगर ये पॉजिटिव डंडा ही नहीं होगा, अगर वोल्ट ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे ही नहीं। तो किसी भी तार में करंट कब पैदा होता है, जब उसको वोल्ट देंगे, वोल्ट यानी कि डिफरेंस देंगे, उस पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट करते हैं। अब वो डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी नहीं होता। तो पहली चीज, पहली प्राइमरी बात, वोल्ट पहले आता है कि करंट, वोल्ट पहले आएगा, जब डिफरेंस आएगा तब करंट आएगा। जैसे कि ध्यान से बात सुनो, इस जगह से इस जगह पानी फ्लो करवाने के लिए मेन चीज ऊंचाई है कि पानी का पाइप ऊंचाई, अगर डिफरेंस है तो पानी फ्लो करेगा। अगर दोनों टंकियां बराबर पे रख दी गई और उसके बाद में पाइप कनेक्ट भी कर दो तो भी पानी फ्लो नहीं करेगा। और शायद यही कहानी ओम्स ने बताई थी। ओम्स ने बोला था V प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब पहले जब वोल्ट दोगे तब करंट आएगा, ना कि I प्रोपोर्शनल टू V है। पहले करंट देने से वोल्ट पैदा नहीं होता, वोल्ट बनाने से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और उससे करंट पैदा होता है। तो V प्रोपोर्शनल टू I करेक्ट है, I प्रोपोर्शनल टू V बस न्यूमेरिकली हम लोग सॉल्व कर सकते सही बैठेगा, लेकिन कंसेप्चुअली गलत है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इस चीज को दोबारा जोड़ो, बैटरी अगर पॉजिटिव है तो इस बात का मतलब कि बैटरी अपनी ओर किसको खींचना शुरू करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को। जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से किस में पाए जाते हैं, तारों के अंदर। तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाएगी, और इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने की क्षमता ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मूव करवा सकती है। बेसिक सी बात। तो आज के बाद कुछ छोटे मोटे पॉइंटों को सेट करो। सबसे पहला पॉइंट कि बैटरी करंट नहीं देती, बैटरी एक ऐसा अंतर बनाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं, और जब तक वो मूव करेंगे तब तक करंट बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। ठीक, मैं ऐसे हटाता हूँ ना, ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक, बहुत डीप है कहानी। अभी भी मतलब तुम कितना भी गिनवा लो इसमें तो सादे फंडे, बहुत डीप है, पर ठीक। तो मैं एक चीज समझ में आती है, इलेक्ट्रॉन्स को कौन मूव कर सकता है, बैटरी के पॉजिटिव डंडे। ठीक है, हम लोग नहीं अपने सिर पे रख के इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लीव करते हैं इस पूरे सिस्टम को। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक रॉड ये थी, एक रॉड ये थी, इनके बीच का अंतर। और ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए तो जैसे कि ओनली कॉपर मेटल में पॉजिटिव आया तो उसके इलेक्ट्रॉन को देने की और लेने की क्षमता ओनली कॉपर के, दो डंडों के बीच में जब कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस अकेले डंडे की निकालेंगे जो केमिस्ट्री में निकाली थी, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो का जब कंपेयर कर रहे हैं दो बैटरीज तो वो डिफरेंस कहलाता है। कुछ ऐसा साउंड है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें हार्ड तो हैं किसी लेवल पे। खैर, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात लिखवाता हूँ, ध्यान से उसको देख लें। उन लोगों ने वो सुना है कि कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती है? नहीं, डायरेक्शन को चक्कर नहीं, मतलब है कुछ थोड़ा बहुत पाथ वाथ का लफड़ा है। ऐसी फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ऐसा वर्णन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं पता, मतलब तुम्हें कुछ भी। बहुत बढ़िया। कोई नहीं, तुम मुझे दूसरी टाइटल का हेडिंग डलवा दो बस। क्या लिखा है मैंने दूसरा? मैंने लिखा है, मैं ही पूछूंगा तुमसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस बात को बताने से पहले कुछ काम की बातें सभी लोग ध्यान से सुन लें। मतलब
मैंने दूसरा टाइटल लिखा ही है, पर मुझे तुम्हें कुछ बहुत छोटी छोटी वो बारीक सी बातें बतानी है जिनकी कल्पना तुमसे तब तक नहीं की जाएगी जब तक तुम्हें बताई नहीं जाएंगी। जैसे कि सुनो, अगर हमारे पास में ये कोई पॉजिटिव का चार्ज है Q, यहाँ पे डिस्टेंस है R, ये नेगेटिव का 2Q है, यहाँ पे डिस्टेंस है R, तो सवाल ये कि बताओ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, KQ अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके द्वारा, K2Q अपॉन में R स्क्वायर। उसमें काम की बात क्या हम साइन रखते हैं, नहीं, साइन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में साइन नहीं रखा जाता। साइन का काम कौन करता है, एरो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन नहीं रखते, और उनको जोड़ने के लिए हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर दोनों साइन अपोजिट हैं तो घटा देंगे, और दोनों साइन अगर सेम है तो जोड़ देंगे। पर पोटेंशियल में शक्कत नहीं है। पोटेंशियल में सबसे पहली बात, जब भी हम पोटेंशियल निकालेंगे, जैसे वर्क अपॉन में चार्ज इसका फॉर्मूला, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रखेंगे, और उसमें तीर का कोई लफड़ा नहीं है, उसको सीधे जोड़ देते हैं। ये बात अभी नहीं जाएगी, है ना, रुकना एक मिनट। हेलो, नमस्कार जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पहचान लिए, सेव है जी जी जी। लगभग 4:30 बजे। ठीक है जी, ठीक 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 है। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम ये Q यानी कि चार्ज रखेंगे तो वो विदाउट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो हम तो प्लस ही रखते हैं, लेकिन पोटेंशियल में ऐसा नहीं होने वाला। एक काम की चीज ध्यान से लिख लें अब डायरेक्टली, ठीक है। वो काम की बात थोड़ी सी कम समझ में आएगी फिलहाल के लिए, क्योंकि वो कल से समझ में आती है, लेकिन काम की स्टार पॉइंट ध्यान से लिखें। पहला कि यहाँ पे जो चार्ज है वो विद साइन रखा जाएगा, विद साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। पहली बात तो ये। और दूसरी काम की बात, अगर यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ पे अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो कोई फॉर्मूला वाला नहीं लगता, डायरेक्ट सम करो, इसमें डायरेक्ट जोड़ देना है, डायरेक्ट सम करके पोटेंशियल निकल जाता है। जबकि ऐसा काम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन नहीं रखते, और उसमें जोड़ने घटाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि वो सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट में है। ये बात अगर तुम्हें ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज को ज्यादा ध्यान से पकड़ो कि पोटेंशियल को जब भी देखेंगे तब विद साइन ही रखना है, और टोटल निकालने के सीधे जोड़ देना है। लेकिन एक कनेक्शन भी उतना अच्छा टच नहीं करेगा, उसका कोई ना कोई रीजन है, मतलब पक्का टच नहीं करता निश्चित रूप से, ठीक है। एक छोटी सी फाउंडेशन और बस काम की। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। सभी लोग मुझे वर्क का फॉर्मूला और बता दो। पोटेंशियल का तो ठीक है, वर्क का किसी को फॉर्मूला याद हो तो बोलते कोई सा भी। वर्क का Fs cos थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, वर्क का। बस यही तो वो जगह जहाँ पे हम सबसे ज्यादा फंसते हैं, Fs cos थीटा, ये वर्क का फॉर्मूला है। इसमें F क्या चीज है, फोर्स। जरा फोर्स का फॉर्मूला और बताओ। दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स, कूलम्ब्स ने बताया था हम लोगों को। फोर्स निकालने का तरीका F = K(Q1 Q2) अपॉन में, तो हम लोग फोर्स ऐसे भी निकालते हैं K(Q1 Q2) अपॉन में R² इनटू में ये डिस्टेंस को R कह दिया मैंने ऐसे ही, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और इनटू में cos थीटा। अब R से आप काट मत देना, इसमें थोड़ा सा जोड़ है, पर ठीक है। ध्यान से, बिल्कुल बहुत काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है। पोटेंशियल वर्क अपॉन में चार्ज से निकलता है, वर्क Fs cos थीटा है, और वर्क में जो फोर्स है उसको K(Q1 Q2) अपॉन R² कहते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस, मेरे हाथ बहुत फास्ट चल जाते हैं ना, स्मूथ, मुझे याद है चीजें, वहां नहीं चलते, तुम सोचते रह जाते हो, बताने की बात, अरे हाँ ये तो हो ही सकता था, बाद में है करने की हैबिट, यार ये तो वहाँ इतवारी गया मुझे, अब क्या है। पर उसको मेमोरी को शार्प करना सीखो अपनी। तुम्हें नहीं पता है मैंने क्यों लिखा, मैंने ऊपर वाला क्यों लिखा, उससे भी तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मेन मतलब हाँ मैंने लिखवा दिया है, कुछ जानबूझ के लिखवा किसी तगड़ी सी फाउंडेशन करने के लिए, पर
मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, डिफरेंस किसे कहते हैं, मालूम ले जा सकते हैं, चार्ज नहीं, चार्ज को लेके कौन जाता है, बैटरी। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देती है, वो तार में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है, उसकी खींचने की क्षमता ही पोटेंशियल कहलाता है, क्योंकि वही तो बोला कि वर्क डन ब्रिंगिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं बेसिकली। तो बात ये है। उसके बाद में तुम लोग जब इस कहानी को मुझसे समझ लोगे, फिर मैं तुम्हें ये सारी बातें कनेक्ट कर पाऊंगा। ये तो मैंने लिखवा दिया है, इसको तुम अगर समझने का प्रयास कर रहे तो मत करो, सीधी सीधी बात ये है। इस कहानी का कोई बहुत बढ़िया सिस्टम होने वाला है, लेकिन एक छोटा सा इंडिकेशन और बता दो, काम में आएगा कल। 1 में एक्स स्क्वायर्ड और dx का इंडिकेशन -1/x। हाँ, तो जो उनके पास में बायो हुआ भैया, इंडिकेशन कल करना है तुम्हें। एक बात और चलो इसी के अंदर, अगर ये 1/x² का इंटीग्रेशन डॉट dx ऐसे लिखा हो इन्फिनिटी से लेके 2 तक, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस के 1/x और लिमिट कहां से का, इन्फिनिटी से लेके 2। पहले इसमें डालते हैं अपर लिमिट, यानी कि माइनस के 1/2, फिर घटाएंगे और फिर क्या डालेंगे, माइनस के 1/∞, यानी ये वाला माइनस के 1/2 प्लस के 1/∞, 1/∞ 0, आंसर आएगा ओनली माइनस के 1/2। ये सारी बातें मैंने तोड़ तोड़ के रखी है, क्योंकि जोड़नी बात में है। इन सब बातों का तुम्हारे सामने कोई कनेक्शन नहीं है, ये सब बस ऐसे ही कुछ बहुत बढ़िया करने के लिए कर दिया गया है, इस चीज की चिंता मत करो, ठीक है। ध्यान ये रखना, मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ अगर तुमने लिख लिया हो तो। कल हम सभी लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम बस पुराना रिवीजन करो, कोई नीड नहीं किसी आगे चीज पढ़ने की, क्योंकि यहाँ पे तो मैं ही संभालूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे कल करते हैं।